क्या आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में हीट स्ट्रोक होने का रिस्क जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है? और इसका मेन रीज़न होता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी रिस्क वाला हो सकता है और अकॉर्डिंग टू सीडीसी यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने बताया कि जो हीट स्ट्रोक का रिस्क होता है वो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स से कहीं ज़्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में अराउंड 60%। इसके साथ-साथ डायबिटिक पेशेंट्स में जो सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म है यानी कि जो स्वेटिंग की टेंडेंसी होती है वो यूजुअली कम हो जाती है जिसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक होने का या फिर सडन कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ, वो ये है कि डायबिटीज और हीट का साइंटिफिक कनेक्शन क्या है। सेकेंडली, हमारे अर्ली और लेट सिम्टम्स या साइंस क्या आ जाते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स को खास ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा, जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रिवेंशन टिप्स अपने खास ख्याल रखने हैं गर्मियों के दिनों में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज और हीट का क्या रिलेशनशिप है। तो डायबिटीज सिर्फ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, ये हमारे बॉडी में कई सारे जो सिस्टम्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ऐसे लोगों में यूजुअली हमारी बॉडी में एक सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म होती है गर्मियों के दिनों में, जो कि होती है स्वेटिंग। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होने की वजह से स्वेटिंग भी कम हो जाती है, उनका सेल्फ कूलिंग मैकेनिज्म ऑफ हो जाता है। और स्पेशली अगर डायबिटिक पेशेंट्स में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ चुकी है यानी कि अगर नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है तो ये कंडीशन और भी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि उन लोगों में स्वेटिंग नहीं हो रही तो जो हीट है वो बॉडी के अंदर ही रिटेंशन हो जा रहा है, उसके अंदर हीट जो है वो जमा होती जा रही है जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हीट एग्जॉशन हो जाता है या फिर हीट स्ट्रोक होने की कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट्स में ये होती है कि ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज है उनको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आती है जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरोसिस भी बोलते हैं। तो बॉडी से बार बार जो है वो पानी ऑलरेडी निकल रहा होता है, तो ऑलरेडी वो डिहाइड्रेटेड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो किडनी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट और सॉल्ट्स को निकालती है बॉडी से, ताकि वो वाटर को रिटेन कर पाए। तो यानी कि क्या हो गया, ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो रही है जिसकी वजह से जो है हमारी ब्लड में थिकनिंग होने की वजह से ये हमारे ओवरऑल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब पे स्ट्रेस डालता है और ये भी काफ़ी रिस्क वाली कंडीशन हो जाती है। स्पेशली हमारे किडनीज और हमारे हार्ट के लिए ये काफ़ी डेंजरस कंडीशन होती है। एक स्टडी की गई थी 2016 में। इस स्टडी के अकॉर्डिंग डायबिटिक पेशेंट्स में 30% चांसेस ज़्यादा होता है हीट वेव में हीट स्ट्रोक आने के एज कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। इसके साथ साथ डायबिटिक मोर्टेलिटी यानी कि जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है अगर इसको सही टाइम पे हम लोगों ने चेक नहीं किया तो इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप ऐसी कोई कंडीशन से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि थकान आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ये हमारे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है और गर्मी की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत आपकी बॉडी में स्टार्ट हो रही है तो ये अर्ली साइंस होते हैं। इसके बाद लेट साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? लेट साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं और इन्हें हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग आना, चक्कर आना या फिर इंक्रीज़ हार्ट बीट हो जाना, स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म स्किन हो जाएगी। एक्सट्रीम कंफ्यूजन या डिसोरिएंटेशन की सिचुएशन भी जो होती है, ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को गर्मियों में कैसे अपने हाइड्रेशन को ध्यान में रखना है। प्रिवेंटिव टिप्स क्या है? सबसे पहले हाइड्रेशन यानी कि टाइम टू टाइम पानी पिएं, लेकिन इस पानी को पीना कैसे है? सीधे एक बार गल्प करके पानी नहीं पीना है, पूरे दिन में छोटे-छोटे सिप्स आप लेते रहें। अपना कोशिश करें कि आपका जो माउथ है वो ड्राई ना हो, वो हमेशा वेट एनवायरनमेंट माउथ में बना रहे। तो मिनिमम 2.5 से 3.5 लीटर पर डे आपको पीना है, लेकिन सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। इसके साथ-साथ आपको चाहिए कि जो एक्सेस सॉल्ट्स हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, उनका रिटेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें, डायबिटिक पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं कोकोनट वाटर।
कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा जो है वो सप्लीमेंट है हाइड्रेशन के लिए, लेकिन ध्यान रखें कि एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। कोकोनट वाटर में पोटेशियम होता है और बहुत सारे मिनरल्स एंड सॉल्ट्स होते हैं जो हमारी हाइड्रेशन को मेंटेन रखते हैं। कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो है वो ओआरएस यूज़ कर सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को ओआरएस जो है वो डायबिटिक ओआरएस ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रॉल पी या फिर डायालाइट जैसे ओआरएस होते हैं जिनमें शुगर्स ऐड नहीं होते और वो यूजुअली जो है वो ध्यान में रखा जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट लेमन वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के दिनों में, लेकिन इसमें शुगर ऐड नहीं करना। नेक्स्ट हर्बल टीज़ ले सकते हैं विदाउट शुगर एडेड। हर्बल टीज़ जो है वो हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखता है और हमारी बॉडी में जो है वो वाटर रिटेंशन भी करता है। कैफ़ीन आपको अवॉइड करना है, चाय वग़ैरह कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है अगर आप बटर मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करें। डेली दिन में आपको बटर मिल्क यूज़ करना है, इसकी वजह से हमारा डाइजेशन, हाइड्रेशन सब मेंटेन रहता है और बॉडी में सॉल्ट्स भी रिटेन रहते हैं। नेक्स्ट गर्मियों के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहे, स्पेशली जब आप सुबह बाहर निकल रहे हैं तब, या फिर प्री लंच, पोस्ट लंच एंड बेड टाइम के टाइम भी आपको अपना ग्लूकोज मॉनिटर करके रखना है। आपको अपनी जो दवाइयाँ हैं जैसे कि इंसुलिन वाइल्स हैं या पेन्स हैं, इनको बाहर नहीं रखना क्योंकि अबव 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये डिग्रेड हो जाती हैं। तो मैं आप कोशिश करें कि अपनी दवाइयाँ आप कूल प्लेस में रखें या फिर इंसुलेटेड बैग आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और गर्मियों के दिनों में इमरजेंसी कंडीशन के लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने हाथ में एक डायबिटिक बैंड पहन के रहें, ताकि अगर वर्स्ट कंडीशन में अगर आप अनकॉन्शियस हो गए या बेहोश हो गए तो कोई भी आपके अराउंड ये समझ पाए कि आपकी कंडीशन क्या है और आपको तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कर सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि गर्मियों के दिनों में डायबिटिक पेशेंट्स को लूज़ फिटेड कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्टिविटी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका टिप्स यही है कि या तो सुबह करें बिफोर 6 एएम या फिर आफ्टर 6 पीएम करें, सो दैट जो आउटडोर टेम्परेचर है वो आपके लिए हिसाब से रहे और ज़्यादा ओवरहीट की वजह से डिहाइड्रेशन या हाइपोग्लाइसेमी की सिचुएशन नहीं हो। अपने साथ ग्लूकोज़ टैबलेट्स या ग्लूकॉन डी जो कि डायबिटिक के अकॉर्डिंग भी आते हैं, वो टैबलेट्स अपने साथ रखें इन केस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन यानी कि शुगर आपका बहुत लो हो गया गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव टिप्स थे, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको अपने ध्यान रखना है। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।